हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न, जिसे प्रतिरूप कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का एक नया टॉपिक है। चलो, तो क्या है पैटर्न, इसके बारे में देख लेते हैं और इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही आसान है और सरल तरीके से समझेंगे इसे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक से ज़रूर करें और साथ ही कमेंट ज़रूर करें सपोर्ट के लिए कि कैसा है वीडियो, कमेंट ज़रूर करें। पैटर्न का अर्थ है कि संख्या, आकृति, वस्तु या समस्या में बार बार दोहराए जाने वाले नियम या क्रम को पहचानना। तो बार बार दोहराए आता है नियम या क्रम आता है उस संख्या में, आकृति में, वस्तु में या किसी समस्या में। तो इसी दोहराए जाने वाले क्रम और नियम को हमें पहचानना है। चलिए, इससे संबंधित क्या बातें उसको देख लेते हैं। पहला है समस्याओं समाधानों के बीच समानता को पहचानना है। अलग अलग प्रश्नों में यदि हल करने की विधि एक जैसी है तो उस समानता को क्या करेंगे, हम पहचानेंगे। नेक्स्ट है समस्याओं के भीतर समानता पहचानना। किसी एक समस्या में दिए गए अंकों, आकृतियों या घटनाओं के बीच छिपे नियम को भी पहचानना है। चलिए, तो इसे हम उदाहरण के माध्यम समझेंगे तभी समझ में आएगा। इन थ्योरी से समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, तो पहला है आकृति पैटर्न, जिसे सैप पैटर्न कहते हैं। आकृति पैटर्न का अर्थ है आकृतियों के क्रम में छिपे नियम या दोहराव को पहचानना और उसी नियम के आधार पर अगली आकृति को बताना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है, देखिए, पहले लाल रंग का दिया हुआ है, फिर नीला है, उसके बाद फिर लाल है और फिर नीला, फिर लाल। मतलब लाल के बाद क्या आ रहा है, नीला आ रहा है। तो इस क्रम को हमें पहचानना है कि लाल के बाद क्या आ रहा है, नीला। तो अगला क्रम क्या होगा, नीला। लाल, नीला, लाल, नीला, इसलिए अगली आकृति क्या हो गई, नीला। नीला वाला गोल हो गया। नेक्स्ट उदाहरण है त्रिभुज। दो त्रिभुज है, फिर एक वर्ग है, फिर दो त्रिभुज है, उसके बाद वर्ग है। मतलब दो त्रिभुज के बाद क्या आ रहा है, वर्ग आ रहा है। तो यही इसका क्या है, क्रम है, आकृति है। तो दो त्रिभुज के बाद क्या आ रहा है, वर्ग आ रहा है। तो अगला दो त्रिभुज के बाद क्या आएगा, वर्ग ही आएगा। जो काले रंग का है वो क्या आएगा, वर्ग आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्ग होगा। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 3। एक स्टार है, फिर उसके बाद 2 स्टार की आकृति है, फिर 3 स्टार की आकृति है। मतलब एक क्रम में जा रहा है, 1 2 3, संख्या न होकर इसकी जगह क्या दे दिया है, आकृति दे दी गया है और वो भी स्टार की आकृति दी गई है। तो 1 2 3 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 आकृति हो गया। 4 के बाद तो फिर क्या आ गया, 5। तो 5 यहाँ पर स्टार आएंगे। तो अगला क्या होगा, 5 आकृति वाला स्टार होगा। यही इसका आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर हमें इसे देखकर पहचानना है कि क्रम में आ रहा है कि किस नियम में आ रहा है, श्रृंखला कैसा है, आकृति कैसी है, इसको देखना है हमें। चलिए, नेक्स्ट है श्रृंखला पैटर्न, सीरीज पैटर्न। श्रृंखला पैटर्न में संख्याएं, अक्षर या आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार क्रम में आती हैं। तो श्रृंखला पैटर्न में क्या क्या होंगी, संख्याएं होगी, अक्षर या आकृतियाँ भी हो सकती हैं और वो भी एक निश्चित नियम के अनुसार क्रम में होंगी। हमें इस नियम को पहचानकर अगला पद को निकालना है। तो उदाहरण नंबर 1 है जोड़ का पैटर्न। देखिए, इसमें 2 4 6 8 इसमें जुड़ा हुआ है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। फिर 4 में फिर 2 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होगा, 6 होगा। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। मतलब अगली वाली जो संख्या है वो क्या होगी, 10 होगी। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इससे पहले उदाहरण में हम जोड़ का पैटर्न देखे थे। अब क्या देखेंगे, गुना का पैटर्न। तो गुना का पैटर्न में देखते हैं तो संख्या दी है 3 6 12 24। देखिए, 3 पहला वाला अंक है। 3 में जब 2 का गुना हुआ तो कितना है, 6 आया। 6 में 2 का गुना किया तो कितना हुआ, 12 हुआ।
12 में जब 2 का गुना करेंगे तो कितना हुआ, 24 हुआ। और 24 में हम 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48। गुना पैटर्न में गुना हुआ है, जोड़ का पैटर्न में जोड़ होगा। तो कौन सी संक्रिया हुई है इसको भी हमें पहचानना है। तो अगली संख्या क्या होगी, 48 होगी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 48 होगा। तीसरा उदाहरण है घटाव का पैटर्न। इसमें घटा हुआ है, या बोल सकते हैं कि अवरोही क्रम में हुआ है। तो क्रम भी इसमें क्या होगा, आरोही होगा। जिस आरोही मतलब जोड़ का क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो 30 है पहला अंक। अब देखते हैं 30 के बाद क्या है, 25 आया है, मतलब ये कम होते जा रहा है। अब कितना कम हुआ है, 5 का अंतर इसमें। तो 30 में हम 5 घटाए तो कितना आया, 25 आया। फिर 25 में 5 कम किए तो कितना होगा, 20 होगा। 20 में 5 कम किए तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 में फिर 5 कम करेंगे तो अगला वाला अंक हमें मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा 10। यही इसका आंसर है। चलिए अगला उदाहरण है बदल बदल कर नियम। या कह सकते हैं कि इसमें सभी संक्रियाएं आ सकती है, चारों संक्रियाएं भी आ सकती है। बदल बदल कर नियम कह रहे हैं इसमें। 2, 5, 10, 13 और 26 है। देखिए 2 के बाद 5 आया है, मतलब जुड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना, मतलब जुड़ा हुआ है। तो 2 में 3 जोड़े तब कितना हुआ, 5 हुआ। अब 5 में फिर क्या किए, 2 का गुना किए तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 में फिर क्या किए, 3 को जोड़े हैं तब कितना हो गया, 13 हो गया। और 13 का गुना 2 से किए तो कितना हो गया, 26 हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले 3 जुड़ा हुआ है, फिर 2 से गुना हुआ है, फिर 3 जुड़ा, फिर 2 से गुना। मतलब एक क्रम जा रहा है, 3 का जुड़ाव, 2 का गुना, 3 का जुड़ाव और 2 का गुना। देख सकते हैं आप, 3 जुड़ा हुआ है, फिर 2 का गुना हुआ है, फिर 3 जुड़ा है, फिर 2 का गुना। तो आगे भी 26 में क्या होगा, 3 का जुड़ाव होगा। उसके बाद क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो 26 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 29। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगली जो संख्या वो क्या होगी, 29 होगी। और यही उसका आंसर है। चलिए तो श्रृंखला पैटर्न को पहचानने के लिए क्या है, प्लस माइनस गुना और ये भाग, इनटू और डिवीज़न। और यदि नियम लगातार ना मिले तो बारी बारी से लगने वाले नियम को खोजें। तो श्रृंखला पैटर्न में क्या, पहले नियम को पहचाने कि कौन सा नियम लगा हुआ है, जोड़ का है, घटाव का है, या गुना के भाग का। उसी नियम को आगे बढ़ाना है। चलिए अब है समस्या समाधान में समानता पैटर्न। समस्या समाधान में समानता सिमिलरिटी पैटर्न का अर्थ है 2 या अधिक अलग अलग समस्याओं में समान तरीका, नियम या संबंध पहचानना और उसी तरीके से नई समस्या को हल करना। देखिए पहले तो जो प्रश्न दिया है उसमें नियम क्या है उसको देखेंगे और उसी नियम से ही जो प्रश्न है वो हल होगा। तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर कीमत की बात हुई है, कीमत पैटर्न की। तो प्रश्न 1 है 5 पेन के कितना हो गया, 50 हो गया है। देखिए 5 पेन का 50 हो गया और 5 उसके बाद क्या हो रहा है कि 10 पेन का क्वेश्चन मार्क है। तो 5 का क्या हो गया, 2 गुना हो गया, तो कितना हुआ, 10 पेन हुआ। तो यहाँ पर देखिए जब संख्या का 2 गुना हो रहा है तो कीमत का भी 2 गुना होना चाहिए। तो कीमत का 2 गुना होगा तो क्या होगा, 50 दूनी 100। मतलब 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 100। 10 पेन 5 पेन का 2 गुना है तो कीमत भी 2 गुनी हो जाएगी। देखिए संख्या, जब पेन की संख्या 2 गुनी हो रही है तो उसका प्राइस भी तो 2 गुना होगा। तो 50 का 2 गुना कितना होगा, 100। तो 100 ही किसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 10 पेन की कीमत क्या होगी, 100 रुपये होगी। नेक्स्ट है प्रश्न 2। 3 कापियों की कीमत है 60 रुपये। फिर इसी का 2 गुना हो गया, 3 कापी कितना हो गया, 2 गुना हुआ तो 6 कापियाँ हो गया। तो 6 कापियाँ हुआ तो कीमत भी क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। तो 2 गुनी हो गई तो कितना हुआ, 120 रुपये। मतलब 6 कापियों की कीमत होगी 120 रुपये।
अब देखिए समानता क्या है, दोनों समस्या में वस्तुओं की संख्या दुगनी हुई है, इसलिए कीमत भी क्या होगी, दोगुनी होगी। तो हमें इसमें समस्या क्या है उसको देखना है पहले, मतलब जब संख्या दोगुनी हो रही है तो कीमत भी दोगुनी होगी ना वस्तु की, बढ़ते क्रम में है। तो उदाहरण नंबर 2 है, ये दूरी का पैटर्न है। चलिए तो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है तो 4 घंटे में कितना। इसमें भी दोगुना हुआ है, देखिए समय कितना हुआ है, दोगुना हुआ है। 2 का कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है तो 4 घंटे में कितना, तो दोगुना हुआ है। तो 10 का भी क्या हो जाएगा, दोगुना होगा। तो 10 का दोगुना होगा तो कितना चलेगा, वो 20 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, 20 किलोमीटर। उसी प्रकार प्रश्न 2 है, एक वाहन 3 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। एक वाहन जो है 3 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना किलोमीटर। तो इसमें भी क्या हुआ है, दोगुना हुआ है। 3 का डबल क्या हो गया, 6 हो गया। तो दूरी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 60 का दोगुना कितना होगा, 120 किलोमीटर। 6 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 120 किलोमीटर चलेगा। अलग अलग दिखने वाले समस्याओं में यदि हल करने का तरीका समान है तो समानता को पहचानना है। पहचानना ही समस्या समाधान में समानता पैटर्न है। देखिए तो समस्या क्या है उसको पहचानना है और वही समस्या ही हमें इस समस्या का समाधान कराता है। परीक्षा में ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना है, तो जोड़ या घटाव हो रहा है उसको पहचानना है, गुना या भाग हो रहा है उसको देखना है। देखिए जो प्रश्न दिया है उसमें क्या हो रहा है, कौन सी संक्रिया, इसको पहचानना है। जो संक्रिया है उसके अनुसार ही प्रश्न का हल होगा। संख्या दुगुनी है आधी, इसको पहचानना है। आकृति घूम रही है दोहरे, इसको पहचानना है। कोई निश्चित क्रम बार बार आ रहा है तो इसे भी पहचानना है। 2 अलग अलग समस्याओं को हल करने की विधि समान है, ये भी हमें पहचानना है। इन सभी तरीकों को हम पहचान लेते हैं तो हमारा सवाल बहुत ही आसानी तरीके से हल हो जाएगा और बहुत ही आसान है ये पैटर्न वाला टॉपिक। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक से ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एवरीवन।